नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिक्टन हेल्थ टिप्स में। आज हम उस पौधे की बात करेंगे जो बूढ़े को भी जवान बना देता है, यानी कि जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसको काला कर देता है। एक ऐसी जड़ी बूटी है, वो जवान दिखने लगता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन सी जड़ी बूटी है भाई। ये देखो भाई, आपने कहीं देखा होगा, नाम भी सुना होगा। ये पहचान लीजिए, इसके पत्ते भी देख लीजिए। इसका पत्ता तोड़ोगे तो इसके पत्ते में से थोड़ा मसलोगे तो उसमें से काला, थोड़ी देर बाद काला काला हो जाता है। थोड़ी भी देर बाद इसकी यही पहचान है। देखो, होने लगा काला। जी हाँ, इसे बोलते हैं भृंगराज। आज ये देखो भाई, इस पे ऐसे फूल लगते हैं। ये फूल अभी छोटा है, ये बड़ा भी होगा। ये देखो, फूल पकने के बाद काला हो जाता है। ये देखो, और पत्ती गहरे हरे रंग की, देख लो, गहरे हरे रंग की होती है। ये देखो, ये वात पित्त को कम करने वाला, और भाई दांत दर्द, बाल को सफ़ेद है जो इन्हें काला करने वाला, रतौंदी, आंत बड़ी हुई है उसके लिए बहुत बहुत काम आता है भाई। ये मस्तिष्क दर्द को दूर करने वाला, प्रसव के दौरान पीड़ा के कम करने वाला, प्रसव के बाद पीड़ा होती है उसको कम करने वाला। इसका सेवन करने से सिर में चक्कर आना, सर में दर्द होना, वे सब दूर हो जाते हैं भाई। अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो इसके पत्तों का मसल कर लेप कर दिया जाए तो बिच्छू का जो जहर है वो कम हो जाता है भाई। भृंगराज के पत्तों को बिच्छुए काटने के बाद लेप करना है, और 2 बूंद नाक में टपकाने से जहर ख़त्म हो जाता है भाई। जिनको भाई माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको भृंगराज के पत्तों का रस और गाय के दूध में मिला के बराबर मात्रा में नाक में टपकाने से माइग्रेन का दर्द ख़त्म हो जाता है भाई। भृंगराज के पत्तों में काली मिर्च को मिला के मस्तिष्क पे लेप करने से भी माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है। शिशु को सर्दी जुकाम, जिन बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसके पत्तों को पीस कर 2 बूंद नाक में टपकाने से सर्दी जुकाम कम हो जाता है। और इसमें पत्तों का रस निकाल कर और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला के चाटने से कितना भी भयंकर कफ जमा हुआ छाती में वो बाहर निकल जाता है। अगला भाई, अगला प्रयोग बालों के लिए। बालों के पत्तों, वो भृंगराज के पत्तों का चूर्ण बना के रोज़ाना सेवन करने से बाल झड़ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वे काले होने लगते हैं। डेली प्रयोग से, डेली काम करने से। लो भस्म, भृंगराज के पत्तों का चूर्ण छाया में सुखाए, चूर्ण बनाए और इसमें शहद मिलाए और घी मिलाए रोज़ लेने से 1 महीना ले लीजिए। 1 महीने में ही आपकी आँखों की ज्योति तेज़ हो जाएगी, तेज़ दिखने लगेगा आँखों से। भृंगराज के पत्तों का रस आँखों में डालने से भी आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। जिनको भाई पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गई है, उनको इसके पत्तों का पेस्ट बना के मस्सों पे लगा दिया जाए तो मस्से अपने आप झड़ने लगते हैं। जिनको भाई इंडाइजेशन हो गया है उनको इसके पत्तों के रस में
शहद मिला के और गाय का घी मिला के लेने से इंडायरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी आराम लग जाता है। अगर किसी का अंग जल गया है कोई, तो इसके पत्तों में तुलसी के पत्तों को मिलाकर लेप बनाकर लगा दिया जाए तो वह बहुत आराम मिलता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। अगर किसी को वज़न घटाना है तो भाई इसके पत्तों को सेवन करने से, रोज़ पत्तों का सेवन करने से वज़न घटता है। भाई अगला प्रयोग, भाई जिसको भी कुष्ठ रोग हो जाता है, भृंगराज के पत्तों को और गुंजा के तेल में मिलाकर कुष्ठ रोग पे लगाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। भाई ये रसायन वर्धक है। इसके भृंगराज के पत्तों का चूर्ण बना के और घी, गाय का घी और रोज़ दूध के साथ लिया जाए तो 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष में ही आपके शरीर ये कहेगा हाँ कुछ खा रहे हो आप, इतना ठोस और मजबूत हो जाएगा। इसमें शहद और मिलाना है, शहद मिला के जब प्रयोग करें। भाई उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।